काजू हीरो ने रहस्यमयी बुजुर्ग की मदद से डायनासोर वाली शक्तियों पर काबू पा लिया। लेकिन अब सामने आया है एक नया दुश्मन, क्रिकाल, जो गिद्ध की आत्मा से शक्तिशाली बन चुका है। चैनल पर जो लोग नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जंगल के आसमान में एक काली छाया मंडरा रही थी। उसके पंख लोहे जैसे मजबूत थे और उसकी आवाजें इतनी डरावनी और तेज थीं कि पेड़ एक एक कर जमीन पर गिरने लगे। पूरी धरती कांप उठी थी। उस छाया से निकला क्रिकाल, गिद्ध की आत्मा का वाहक। उसने काजू हीरो को ललकारते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले हो? मैं भी एक आत्मा का वाहक हूं और मैं इस दुनिया का राजा बनने आया हूं। काजू हीरो ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, शक्ति सिर्फ दूसरों को डराने के लिए नहीं होती। अगर तुझे लगता है तू सबसे ऊपर है तो आकर लड़। और फिर एक भीषण संग्राम शुरू होता है। क्रिकाल आसमान में उड़कर अपने भयंकर ध्वनि प्रहार से हमला करता है। उसकी आवाज की ताकत से काजू हीरो दूर जाकर जमीन पर गिरता है, लेकिन वो तुरंत खुद को संभाल लेता है। तभी कहीं से सुझुमी की आवाज गूंजती है, काजू हीरो, याद रखो, हवा में उसका दबदबा है, लेकिन जमीन तुम्हारी है। यह सुनते ही काजू हीरो अपनी ताकत जमीन में छोड़ता है। धरती थरथराने लगती है। जमीन से बड़े बड़े पत्थर ऊपर की ओर उछलते हैं। काजू हीरो उन्हीं पत्थरों पर छलांग लगाते हुए आसमान में पहुंचता है और अपनी पूंछ से क्रिकाल पर जोरदार हमला करता है। लेकिन क्रिकाल भी संभल जाता है और यहीं से शुरू होता है असली टकराव। आसमान बनाम जमीन का, आत्मा बनाम आत्मा का। लड़ते लड़ते क्रिकाल की हालत बेहद खराब हो जाती है। वो हवा से लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरता है और चट्टान का सहारा लेते हुए जमीन पर उतरता है। उसने थकी हुई मगर चालाक मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हारी ताकत का असली रहस्य तुम्हारे ही गांव से जुड़ा हुआ है। काजू हीरो यह सुनकर सन्न रह जाता है। उसकी आंखों में अविश्वास झलकता है। वो गुस्से से बोलता है, यह झूठ है। लेकिन क्रिकाल की हंसी गूंजती है, गहरी, ठंडी और तिरस्कार भरी। सच हमेशा कड़वा होता है काजू हीरो, और मैं इसे साबित करके रहूंगा। अब अगली लड़ाई तुम्हारे गांव में होगी। यह कहकर क्रिकाल आसमान में उड़ जाता है और अपने पीछे छोड़ जाता है एक भयानक खतरा। क्रिकाल जाते जाते बोलता है, तुम्हारे पिताजी से पूछ लो, वो सब कुछ बता देंगे। इसके बाद काजू हीरो सीधे गुरुजी के पास जाता है और पूछता है, गुरुजी, क्रिकाल क्या सच कह रहा है? क्या मेरे पिताजी सच में कुछ जानते हैं? गुरुजी कुछ पल चुप रहते हैं, फिर धीरे से सिर झुकाकर कहते हैं, हां बेटा, तुम्हारे पिताजी पहले एक योद्धा थे, एक संरक्षक, जो इन आत्माओं को इस दुनिया से दूर रखने का कार्य करते थे। लेकिन एक गलती के कारण उन्होंने अपनी सारी शक्तियां खो दी। काजू हीरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह टूटे स्वर में कहता है, इसीलिए उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि मैं भी वही गलती दोहरा दूंगा। गुरुजी उसका कंधा थामते हैं और भावुक होकर कहते हैं, नहीं बेटे, उन्होंने तुम्हें इसलिए घर से नहीं निकाला, उन्हें खुद पर भरोसा नहीं था, लेकिन उन्हें तुम पर था। अब तुम्हें खुद को साबित करना होगा, एक योद्धा के रूप में और एक बेटे के रूप में। कुछ दिनों बाद क्रिकाल काजू हीरो के गांव पर हमला कर देता है। पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। गांव वाले कांपती आवाज में कहते हैं, ये कैसा राक्षस है, कोई हमें इससे बचाओ। काजू हीरो के माँ बाप मंदिर में छिपे होते हैं। तभी पिता गंभीर स्वर में कहते हैं, हमें अब उसी से उम्मीद करनी होगी जिससे हम हमेशा डरते थे। मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसे ही क्रिकाल गांव को पूरी तरह तबाह करने वाला होता है, जमीन फटने लगती है। एक विशाल छाया प्रकट होती है। काजू हीरो आ चुका है, एक नए रूप में। क्रिकाल हंसते हुए कहता है, आ गया जंगल का जानवर, इस गांव में अब तेरी कोई नहीं सुनेगा। लेकिन तभी काजू हीरो जोरदार आवाज में बोलता है, मैं कोई लड़का नहीं, एक रक्षक हूं। और फिर शुरू होती है दोनों की भयंकर लड़ाई। क्रिकाल हवा में उड़कर ध्वनि से हमला करता है, लेकिन काजू हीरो भी पीछे नहीं हटता। वह छलांग लगाकर क्रिकाल की गर्दन पकड़ता है और जोर से जमीन पर पटक देता है। अब काजू हीरो पूरी तरह से एक डायनासोर की शक्ल में आ चुका है।
विशाल, शक्तिशाली और विनाशकारी, मगर क्रिकाल भी कोई कम नहीं। वह अपने पंखों से काजुहिरो की आंखों में धूल झोंकता है और एक तेज हमला करता है। हा। दूर से उसकी मां काजुहिरो को आवाज लगाती है, बेटा, हम तुम्हें पहचानते हैं, अब हम तुमसे डरते नहीं। पिता की आंखों में आंसू होते हैं। वे कहते हैं, माफ कर दो बेटा, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते ही काजुहिरो की आंखों में एक ऊर्जा की लहर दौड़ पड़ती है। उसकी आंखें नीली हो जाती हैं। अब उसकी शक्ति दोगुनी हो चुकी होती है। वह अब आत्मा का वाहक नहीं, बल्कि उसका स्वामी बन चुका होता है। काजुहिरो जमीन पर मुक्का मारता है, जिससे एक ऊर्जा की तरंग निकलती है। फिर वह उछलकर हवा में जाता है। उसके पंजों से आग जैसी रोशनी निकलती है। वह सीधे क्रिकाल के सीने पर प्रहार करता है। क्रिकाल जोर से चिल्लाता है और हवा में ही भस्म हो जाता है। गांव में सब कुछ शांत हो जाता है। लोग धीरे धीरे डरते डरते अपने घरों से बाहर आते हैं। गांव वाले कहते हैं, वह काजुहिरो था जिसने हमें बचाया। काजुहिरो की मां दौड़कर उसे गले से लगाती है। उसके पिता भी पहली बार रोते हुए उसे गले लगाते हैं और कहते हैं, अब तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, पूरे गांव का रक्षक है। काजुहिरो ने क्रिकाल को पराजित कर गांव को बचा लिया। अब गांव वाले उसे अपना रक्षक मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसे हीरो की तरह देखते हैं। लेकिन शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। जहां क्रिकाल मारा गया था, वहां की जमीन आज भी गर्म है। चट्टानों के नीचे से अब भी एक काली ऊर्जा फूट रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई साया वहां अब भी मौजूद हो। दरअसल क्रिकाल की आत्मा अब और भी अधिक क्रोध और अंधकार से भर चुकी है। क्रिकाल की आत्मा कहती है, मैं हारा नहीं हूं, युद्ध तो अब शुरू हुआ है। और फिर वह उड़ते हुए एक गहरी जली हुई घाटी की ओर बढ़ता है, वहां जहां सदियों पुरानी आत्माएं कैद हैं। घाटी में एक प्राचीन द्वार खुलता है, जो उन आत्माओं की दुनिया का प्रवेश द्वार है। गांव में इस समय शांति है, लेकिन काजुहिरो को बार बार अजीब सपने आने लगते हैं। इन सपनों में वह एक रहस्यमयी जगह देखता है, एक ऐसी जगह जहां इंसानों और जानवरों की आत्माएं एक साथ भटक रही होती हैं। वह अपने गुरुजी के पास जाता है और उन्हें अपने सपनों के बारे में बताता है। गुरुजी गंभीर होकर कहते हैं, अब तुम सिर्फ डायनासोर की आत्मा के वाहक नहीं हो, अब तुम आत्मा रेखा से जुड़ चुके हो, वो रेखा जहां प्राचीन आत्माएं सो रही हैं और कुछ अब जागने लगी हैं। क्या है आत्मा रेखा और उसके पीछे का राज? क्या क्रिकाल की तरह और भी खतरनाक दुश्मन काजुहिरो के सामने आएंगे? देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।